आपने अभी जो 5 सेकंड की क्लिप देखी उससे आपको भी लगता है काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मेरी वैसी लाइफस्टाइल होती। तो दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ऐसा क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे आप अमीर बन सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बिज़नेस करके ही अमीर बना जा सकता है, सैलरी या रेगुलर इनकम से कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, इनफैक्ट आप अपने आसपास ही देख लीजिए। बहुत सारे लोग सैलरीड पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे को सही तरह से मैनेज किया और वो आज एक अमीर इंसान बन चुके हैं। उनको बाकायदा 20 से 25 साल लगे अमीर बनने में, लेकिन वो सही स्ट्रेटजीज़ को अडोप्ट करके अपने पैसे को काम पे लगा के एक अमीर इंसान बन चुके हैं। लेकिन उनके अमीर बनने की शर्त एक ही थी कि उन्होंने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो किया है। उनकी एक आदत थी सेव करने की और रेगुलर इन्वेस्ट करने की, उस सेविंग को रिसर्च करने की, सही जगह पर पैसा लगाने की। लेकिन जब हम फाइनेंस एक्सपर्ट से बात करते हैं तो और जो ये बोलते हैं कि आप अपनी सैलरी, आप एटलीस्ट अपनी आधी सैलरी इन्वेस्ट करो, बट प्रॉब्लम ये है, अगर मैं मेरी सैलरी तो लिमिटेड है, अगर मैं इस सैलरी को इन्वेस्ट कर दूंगा, अपनी 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी को अगर मैं आधी इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे जितने खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे। इस केस में मैं इन्वेस्ट क्या करूं, मेरे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। इस पैसे के डिसिप्लिन्स को मैं कैसे फॉलो करूं, कैसे मैं सेविंग के लिए पैसा बचाऊं और कैसे कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मेरे खर्चे भी पूरे हो जाएं और मेरे सेविंग करने के लिए मेरे पास पैसा भी बचे। ये बात बिल्कुल सही है कि बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में यंगस्टर्स, इसी कारण जो यंगस्टर्स होते हैं वो सेविंग करना स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती। जितना पैसा सैलरी के थ्रू आता है वो सारा बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने में चला जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। और इन्वेस्टमेंट में जब आप अर्ली शुरुआत करते हैं तभी आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है। यही वजह है कि अमीर पर्सन अमीर बनता जाता है और जो लोग सेविंग नहीं करते वो उनसे पीछे रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं और आप इसे इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए और आपको इंटरेस्ट रेट है वो मिल रहा है 10%, तो 1 साल के बाद यही आपके 100 रुपये 110 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि उस पर 10 रुपये का इंटरेस्ट लग चुका है। अब अगले साल इसी 110 रुपये को आप फिर से 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दोगे तो ये 110 अगले साल 121 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 110 रुपये पे आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा और वो 110 से 121 हो जाएंगे। तो यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपका पैसा टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। इसीलिए मतलब बोला जाता है कि आज अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद या 30 साल के बाद वो पैसे 10 लाख बन सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंड। बट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि बाकायदा सीधी सी बात है कि एज डिफरेंस है। आपका एक यंगस्टर है वो 21 साल का है जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, और एक एक्सपीरियंस पर्सन है जिसकी एज 40 साल है, तो उनके बीच में ऑलरेडी 19 साल का डिफरेंस है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए जिससे वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके। फ्रेमवर्क उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लस आपकी इनकम कितनी है, प्लस आपकी नेसेसिटीज़ कितनी है, कितनी आपके घर में खर्चा होता है, प्लस आपकी वॉन्ट्स कितनी है। अगर आप अपना पैसा लेविश चीज़ों पे खर्च करते हो, महंगी चीज़ों पे खर्च करते हो, तो आपकी सेविंग के लिए पैसा नहीं बचेगा और आप अपनी इच्छाओं और अपनी नेसेसिटीज़ के बीच में कितना तालमेल बिठा सकते हो, इस पे डिपेंड करती है आपकी सेविंग्स और आपकी अमीर बनने की इच्छा। अगर आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है तो एक फाइनेंस का बड़ा फेमस रूल है 50-30-20 रूल, तो आपको ये रूल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके थ्रू आप अपने पैसे को काफ़ी छोटी एज में सेव करके और उसकी कंपाउंडिंग करके काफ़ी जल्दी अमीर बन सकते हो। आने वाले 20 से 25 साल में आप अगर उस पैसे को सही स्ट्रेटजीज लगा के सेव करते हो और उसको इन्वेस्ट करते हो तो आप एक करोड़पति इंसान बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ें काम कैसे। तो दोस्तों, ये है 50-30-20 रूल। ये फाइनेंस का काफ़ी फेमस रूल है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी इनकम आज 40,000 रुपये है, कि आपकी सैलरी है, आज आप 25 साल के हैं और आपकी 40,000 रुपये सैलरी है, आप 40,000 सैलरी कमाते हैं। जिसमें से अगर मैं देखूं तो 40,000 आपकी हर महीने सैलरी आती है, तो उसमें से आपकी बेसिक नीड्स हैं, जिसमें आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
कपड़े हो गए, आपके पानी का बिल है, टेलीफोन के बिल है, इंटरनेट के बिल है, इन सारी चीज़ों पे आप अपनी 50% सैलरी खर्च कर देते हो। अगर आपने अपनी 40 में से 50% सैलरी इस चीज़ पे खर्च कर दी तो आपने 20,000 रुपये उस पर खर्च कर दिए। तो अब आपके पास बचे कितने? 20,000 रुपये। बेसिकली आप पहले अपने 20,000 रुपये अपनी नीड्स पर खर्च कर चुके हैं। तो आपकी एक तरह से जो पहली समस्या थी नीड्स को पूरा करने की, वो पूरी हो चुकी है, आपकी सारी नीड्स हैं पूरी हो गई हैं। अब हम बात करेंगे अगली कि अब आपको बची हुई 50% सैलरी यानी कि 20,000 को कैसे यूज़ करना है। तो इसके बाद हमारी आएंगी वॉन्ट्स। वॉन्ट्स पे कैसे हमें खर्चा करना है। तो वॉन्ट्स बेसिकली हमारी हो सकती है कि मेरे को एक कार खरीदनी है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मेरे को वैकेशन पे जाना है थाईलैंड, या मेरे को ज़ारा के कपड़े खरीदने हैं, या मेरे को आईफोन परचेज़ करना है। तो वो हमारी वॉन्ट्स हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं जो समय के साथ बढ़ती रहती हैं, वो कभी कम नहीं होती। तो आपको इन इच्छाओं में थोड़ा तालमेल बैठाना है, तो इससे आपकी जो इच्छाएं भी पूरी हो जाए और आपको सेविंग के लिए पैसा भी बचे, आपको ऐसा करना है। तो आपको 30% सैलरी अपनी निकालनी है, जो कि अब आपकी बनेगी 40,000 का 30% 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को आपको कहाँ खर्च करना है? 12,000 रुपये के हिसाब से आप 12,000 महीने के खर्च करेंगे। बेसिकली अगर आपको कार खरीदनी है तो आप EMI दे सकते हैं, आपको वैकेशन पे जाना है तो आप साल में 12,000 के हिसाब से आपके पैसे हो गए 1,44,000। तो आपको अगर वैकेशन पे जाना है तो आप पैसे इकट्ठे करके अपनी वैकेशन पे जा सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदने हैं वो कर सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आईफोन वगैरह परचेज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है उस पैसे को आप कैसे खर्च करना चाहते हैं। अब ये एक पार्ट हो गया, आपके 32,000 रुपये हमने प्लान कर दिए कि आपको कैसे खर्च करने हैं। अब बचे 8,000 रुपये। तो मेरे को 8,000 का क्या करना है? 8,000 के लिए मेरे को करनी है अब सेविंग, क्योंकि फाइनली करोड़पति भी तो बनना है। अब 8,000 रुपये ही करने हैं मेरे को सेविंग, क्योंकि फाइनली 20-25 साल में एक करोड़पति इंसान भी तो बनना है। तो इस सेविंग को हम कैसे करेंगे? तो आपको बेसिकली 40,000 में से अपनी 20% जो सैलरी है उसको आपको सेविंग के लिए बचाना है। आपको अलग से एक अकाउंट खोलना है सबसे पहले, और जो सैलरी आती है सबसे पहले 20% अपनी जो सैलरी है अपनी सेविंग अकाउंट में डाल दो कि ये मेरे को सेविंग करनी है और ये मेरे को आगे इन्वेस्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को पैसा बचाना है। तो अपने 20% सैलरी को अपनी सेविंग अकाउंट में डाल दिया। अब आप इसको मल्टीपल तरीके से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे सेविंग के ऑप्शंस होते हैं। आप रिकरिंग डिपॉजिट के लिए जा सकते हो, जिसको RD बोलते हैं, जिसमें आपको हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी देना पड़ता है। लाइक आपने अगर 2,000 रुपये की डिपॉजिट कराया तो आपको हर महीने 2,000 रुपये भरने पड़ेंगे। या आप सेविंग अकाउंट के लिए जा सकते हो, उसमें भी सेम यही होता है, आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो आप 8,000 रुपये आप इकट्ठे डिपॉजिट करा सकते हो एक फिक्स टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, आप बॉन्ड्स में पैसा डाल सकते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, या ऐसा ही सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, जिसके थ्रू आप 1,000 अपनी इच्छा के हिसाब से हर महीने पैसे डाल सकते हो। या आप शेयर मार्केट में जा सकते हो अगर आपको अच्छी नॉलेज है इस चीज़। तो ये तो दोस्तों बन गया हमारा सैलरी का प्लान कि हमें अपनी सैलरी को खर्च कैसे करना। तो इस तरह से हमारी पूरी 40,000 की सैलरी हमने प्लान कर ली कि इसको हमें खर्च कैसे करना है और कैसे हमें बचाना है और कैसे आगे जाके इसको सेव करना है। तो ये हो गई हमारी 40,000 की सैलरी। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे कि आपकी सैलरी बेसिकली 40,000 तो रहने वाली है नहीं। अगर आप 25 की एज में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले सालों में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी 5 साल में जो सैलरी है या 6 साल में आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। जो आपको हाइक मिल रही थी वो आपका प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी है अगले 5 साल में डबल हो गई। तो अगर हम इस चीज़ का डबल सिनेरियो लेके देखते हैं, सपोज़ आपको सैलरी मिलती है 80,000 रुपये और पहले मिलती थी वही सैलरी 40,000 रुपये। तो 80,000 को अब कैसे खर्च करना है? सैलरी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब हमारी नीड्स भी काफ़ी बढ़ गई। तो इस केस में हमें आगे कैसे काम करना है, इस केस में आगे कैसे देखना है। तो दोस्तों अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आप 25 साल की उम्र में आपकी सैलरी 40,000 रुपये थी। अब आपने 5 साल काम किया, आने वाले टाइम में 6 साल काम किया और आपकी सैलरी डबल हो गई वो 80,000 रुपये होगी, 40,000 से 80,000। अब इस 80,000 को कैसे खर्च किया जाए, किस इफ़ेक्टिव तरीके से खर्च किया जाए ताकि हमारी नीड्स और वांट्स भी पूरी हो जाएं और हमारा जो पैसा है वो काफ़ी बचे हमें सेविंग करने के लिए। ऑब्वियसली आपकी सैलरी अगर डबल हो गई है तो आपके पास पैसा भी डबल बचना चाहिए सेविंग करने के लिए। तो अब हम मानते हैं कि आपकी सैलरी 80,000 रुपये हो चुकी है। तो अब ये रूल बन जाएगा 40-20-40 रूल। आपकी इनकम बढ़ गई है तो रूल को भी चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी सेविंग्स में ज़्यादा पैसा डालिए और वांट्स में कम। तो अब जैसे मैं मानता हूँ कि आपकी सेविंग है तो आपकी बेसिक नीड्स पे आप कर रहे हैं 40%। पहले आप खर्च कर रहे थे नीड्स पे 20,000 रुपये और अब आप खर्च कर रहे हैं अपने नीड्स पे 32,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गया ये। तो
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सैलरी का 40% आप अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक नीड्स में वही है आपकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, वाटर, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपकी आगे वॉन्ट्स। तो वॉन्ट्स पे आप पहले करते थे अपने 12,000 रुपये खर्च, अब आप कर रहे हैं अपने 16,000 रुपये खर्च। तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वॉन्ट्स की जो पैसा है, बजट है, वो भी बढ़ गया है। तो वॉन्ट्स में आपके वही आगे कार, वैकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, और 1 साल में तकरीबन आप अपनी वॉन्ट्स पे 1,92,000 रुपये खर्च कर लेंगे। अब तीसरी बात आती है सेविंग्स की, जो हमारा अमीर बनने में सबसे बड़ा स्टेप है। इसको हमें कैसे करना है? तो सेविंग पे हमें खर्च करना है 40%, ऑलमोस्ट 32,000 रुपये। जितना हम पहले खर्च कर रहे थे 8,000 रुपये, उसका अब हम ऑलमोस्ट कर रहे हैं 4 गुना। तो जो आपका टाइम है अमीर बनने का वो भी आपका कम हो जाएगा। तो आप जल्दी ही काफ़ी कम समय में अमीर बन सकते हैं, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो बड़े अमाउंट पे मिलेगा। तो आपको सेविंग्स से खर्च करना है अपना 32,000 रुपये, और आपको इसको डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से खर्च करना है। आपको कंपेयर करना है अलग अलग रिटर्न्स को, कि आपको एफडी पे अगर 7% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड पे 12% मिल रहा है, और कहीं आपको 20% मिल रहा है। तो आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन में पैसा लगाना है कि आपको कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और किस हिसाब से पैसा खर्च करना है, ताकि आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो और आप अपने पैसे का सही रिटर्न ले पाएँ। तो इसी तरह आप रूल्स को फॉलो करना है। एक बार समरी के लिए दोबारा से बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना 50-30-20 रूल फॉलो करना है। बेसिक नीड्स पर 50%, बॉन्ड्स पर 30% और सेविंग्स पर 10%। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ने के बाद आपको फॉलो करना है 40-20-40 रूल, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स होंगी 40%, बॉन्ड्स होगी 20% और सेविंग्स होंगी 40%। तो इसी तरह अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा, और ये आपके अमीर बनने में काफ़ी बड़ा स्टेप हो सकता है, और आप आने वाले टाइम में जल्द ही करोड़पति बन पाएंगे और आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकेंगे। सो दोस्तों, ये थी कुछ पैसे को सही से अरेंज करने की स्ट्रेटजीज़, कि हम कम पैसे को भी अच्छी तरह यूज़ करके पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, प्लस अपनी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा के कैसे कम समय में एक अमीर इंसान बन सकते। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, प्लस लाइक बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने पैसे को काम पे लगा के इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और आप हमारी ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में देखने के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।